और जैसा कि देख पा रहे होंगे 31 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा था कि इसमें से बताइएगा कौन सा पुल्लिंग शब्द है। देखो व्यवहार एक पुल्लिंग हो जाएगा, बाकी सभी ये तीनों हैं वो आपकी स्त्रीलिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। किस विकल्प में अम्बुज अम्बुद के शब्द युग्म सही अर्थ दे रखे हैं। अम्बुज माने होता है कमल, अम्बुद माने होता है बादल, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। और वांग में शब्द में कौन सी संधि है, तो सिंपल है, व्यंजन हो जाएगी, वाक प्लस में, तो वाक में हो जाएगी। नेक्स्ट है वार्तनिक दृष्टि से सही है, तो आप देखेंगे तो सौहार्द, ये तो गलत है। अतिशयोक्ति ये भी गलत है, तदुपरांत ये भी गलत है, तो आजीविका हो जाएगा सही। सौहार्द को कुछ इस प्रकार नहीं लिखा जा सकता क्या, अतिशयोक्ति को कुछ इस प्रकार नहीं लिखा जा सकता, और तदुपरांत को कुछ इस प्रकार नहीं लिखा जा सकता क्या, तो यही शुद्ध होंगे, ना कि ये वाले। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो है आपका 35 नंबर। पिताजी बहुत देर से टहल रहे हैं, वाक्य में कौन सी क्रिया प्रयुक्त हुई है। अच्छा, टहल रहे हैं बहुत देर से, तो देखिए पिताजी क्या टहल रहे हैं, कोई सेंस नहीं निकल रहा है, तो ये हो जाएगी अकर्मक क्रिया, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। सही बताया है ना मैंने, बिल्कुल सही बताया है। ठीक है, इसमें कर्म होता है तो कर्म सकर्मक हो जाती, पूर्वकालिक क्रिया जैसा कोई था नहीं, न सजाती, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसमें से कौन सा वाक्य है वो शुद्ध है, वो बताइएगा। अगर आप इस सही ऑप्शनों को ध्यान से देखें, तुम सीता और मैं आज खेलेंगे, ये वाला सेंटेंस सही है। बाकी असत्य बोलना उसकी आदत था। ठीक है, मैंने तो गलत काम करना ही नहीं है, बच्चे को काट कर फल खिलाओ, बच्चे को काट कर नहीं, फल को काट कर बच्चों को खिलाओ, इस प्रकार का होगा। मैंने तो गलत काम करना ही नहीं है, इस प्रकार का, ये भी गलत। असत्य बोलना उसकी आदत है, ये भी गलत, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। अगर देखें तो देखिएगा, जैसे हमने शुद्ध वाक्य कहा था, इनका फिर सत्य क्या हो सकता है। जैसे ये वाला ना, मैंने तो गलत काम करना ही नहीं, तो इसका सेंटेंस सही होगा मुझे तो गलत काम करना ही नहीं, इस प्रकार का होगा। ठीक है, और ये बच्चे वाला है ना, ये तो मैंने बता दिया, बच्चों को फल काट कर खिलाओ। और ये है ना, असत्य बोलना उसकी आदत है, ये इस प्रकार होगा, असत्य बोलना उसकी आदत थी, इस प्रकार सेंटेंस, तो इस वजह से ये गलत हुए, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इनमें उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है, इसमें तो जुड़ा है, इसमें भी जुड़ा है। ठीक है, इसमें जुड़ा है, इसमें जुड़ा है, और स्वच्छ में भी जुड़ा है, कुलीन में नहीं जुड़ा है, ये मूल शब्द एक तरह से हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी हो जाएगा, बी प्लस नंबर था, और स्वच्छ में हो जाएगा सु प्लस अच्छ, इसमें यण वो सॉरी यण संधि हो जाएगी ना, सही हो, यण हो जाएगी इसमें, और कुसंग में हो जाएगा कु प्लस संग, और इसमें नहीं होगा। ठीक है, कोई भी समास वो उपसर्ग नहीं हुआ। इसमें से अगर कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है, अगर आप देखेंगे सभी को, तो हम कहेंगे जो यह है ना, ये या तो अनुस्वार कहलाते हैं ये, और पंचम वर्ण है ये। ठीक है, तो इस प्रकार ये वाला है वो ओष्ठ नहीं हुआ। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जंगल की अग्नि के लिए सही शब्द सुनिएगा, तो जंगल की अग्नि होती है उसे हम दावाग्नि कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। और जो समुद्र के भीतर जो आग लगती है ना, उसे कहते हैं बड़वाग्नि। ठीक है, यानी इसे बोल सकते हैं समुद्र। ठीक है, समुद्र के भीतर की आग। ठीक है, कामाग्नि का मतलब होता है एक तरह से देखा जाए, देखो कामाग्नि की तो मुझे नहीं मालूम है। ठीक है, लेकिन जठराग्नि तो पता है, जठर मतलब जठर ग्रंथि होती है ना हमारे पेट पे, तो उस हिसाब से बता देता हूँ मैं, पेट के अंदर की आग, यानी भूख की आग एक तरह से।
ठीक है, तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया था। मधुरिमा में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो इमा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वज्र देह में समास कौन सा हो, वज्र रूपी देह, तो इस प्रकार हम कहेंगे और तो ये हो जाएगा, विशेषता भी बता रहा है तो कर्मधार हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। यह वज्र के समानते हैं, जब भी पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष हो तो मोस्टली है वहाँ पे कर्मधार समास हो ही जाता है। सिंपल है। अरे ये विस्मयादिबोधक का चिन्ह है, फुल स्टॉप लगा हुआ है। अरे ये जरा इधर तो आओ, तो ये विस्मयादिबोधक वाक्य हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। और भी देख लेते हैं, इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं। ये कह रहा है के लिए और को किस कारक चिन्ह माने जाते हैं। अगर इस प्रकार ये सिंपल क्वेश्चन आने लगे तो फिर तो सही काम हो जाएगा। ये संप्रदान के लिए यूज होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो, कवयित्री, कवित्री, कवित्री, ये रहा। इनमें से कौन सा शब्द है तद्भव नहीं है, तो ये इसका मतलब तत्सम पूछा है इसने, तो तत्सम कौन सा, ये छाटिएगा इसमें से, तो हम कहेंगे वो हो जाएगा पुत्र। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा।